इस वक्त मेरी उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में है और मेरे साथ बिहार फिजिकल एकेडमी के आवाज सर हैं। और देख सकते हैं अभी एकेडमी चल रहा है, काफ़ी छात्र यहाँ पे हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी और भी जो छात्रा हैं वो उधर रनिंग कर रहे हैं। चारों तरफ दिखा दीजिएगा। जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है या फिर जिनका नहीं हुआ है, सभी के मन में एक ही प्रश्न है, कटअप क्या रहने वाला है बिहार पुलिस 21,391 का। तो इस वक्त मेरे साथ अभय सर हैं। अभय सर से जानेंगे कि बिहार पुलिस फिजिकल का कैटेगरी वाइज बॉयज का गर्ल्स का क्या कुछ कटअप रहने वाला है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगभग जितने भी फिजिकल टीचर हैं या फिर रिटेन जो करवाते हैं वो शिक्षक है, लगभग सभी अपना अपना अनुभव बता चुके हैं। बिहार पुलिस 21,391 का कटअप इतना रहेगा, बॉयज लोगों का, गर्ल्स लोगों का इतना रहेगा कैटेगरी वाइज। तो सर आप इतने दिनों से एकेडमी चला रहे हैं, पिछले बार 1275 में भी आपका कहीं ना कहीं अनुभव लड़ा था, तो 21,391 में क्या कुछ आपका अनुभव रहने वाला है सर? अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास में रिवीजन के लिए एक नोट्स का होना बहुत जरूरी है। मैंने टॉपर्स नोट की वेबसाइट से टॉपर्स नोट को मंगवाया है ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉपर्स नोट के टोटल 4 बुक हैं। प्रथम भाग में भारत का सामान्य ज्ञान है, दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान है, तीसरे भाग में संख्यात्मक योग्यता, चौथे भाग में तार्किक योग्यता। सबसे पहले हम प्रथम भाग में देख लेते हैं बुक के अंदर क्या कुछ है। बुक को ओपन करते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले विषय सूची दी गई है और इसमें जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया है। इसके बाद हम बुक को ओपन करते हैं, आगे देख सकते हैं विषय सूची में सभी टॉपिक को अच्छे से नोट किया गया है। इसके बाद बुक के अंदर देखेंगे तो टॉपर्स नोटबुक की खासियत है कि प्रत्येक टॉपिक को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। बाकी हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले विषय सूची में उन टॉपिक को लिखा गया है। सबसे ऊपर है रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके बाद जीव विज्ञान। आगे देखेंगे तो यहाँ तक सभी टॉपिक को लिखा गया है जिन जिन से प्रश्न आते हैं। बाकी हम बुक को ओपन करेंगे तो बुक में देख सकते हैं अच्छे से सब कुछ बिल्कुल डायग्राम से क्लियर किया गया। साथ ही साथ आपको एक QR कोड भी देखने के लिए मिल रहा होगा, देख सकते हैं। ये QR कोड का एक प्लस पॉइंट है कि जिन जिन टॉपिक को आप पढ़ेंगे समझने में थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप QR कोड को स्कैन करेंगे और टॉपर्स नोट ऐप के माध्यम से आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, जिससे कि टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं इसमें लगभग सभी चैप्टर में आपको QR कोड मिलेगा और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप QR कोड को स्कैन करके टॉपर्स नोट ऐप के माध्यम से आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। भाग 3 की बात करें तो संख्यात्मक योग्यता। बुक को ओपन करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं विषय सूची अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप बुक के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं कितने अच्छे से डायग्राम से सभी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और आपको QR कोड भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आप वीडियो एक्सप्लेनेशन टॉपर्स नोट्स के ऐप के माध्यम से देख पाएंगे। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में तार्किक योग्यता है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक नोटबुक में विषय सूची मिलेगा आपको देखने के लिए, जिन जिन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बुक को हम ओपन करते हैं तो आपको उसी तरह से QR कोड मिलेगा, जिनके माध्यम से आप किसी भी तरह की समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो सॉल्यूशन उनका पा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी है प्रश्न के हल। QR कोड के माध्यम से आप पूरे नोटबुक को अच्छे से समझ पाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी में सफलता पाने के लिए टॉपर्स नोट को मंगवा सकते हैं टॉपर्स नोट की वेबसाइट से, डिस्काउंट के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरी वाइज सबसे पहले लड़के लोगों का बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो लड़का को 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था जी। और 30 जनवरी तक चला था। उसमें हमारे संस्थान से लमसम 100 प्लस बच्चे पास किए। 100 बच्चे प्लस पास जी, किए 100 प्लस बच्चे पास किए हैं, जो सर बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि उस टाइम में काफी अधिक बच्चे छट रहे थे। 50 में 3-4 ही पास कर रहे थे। देखिए, ये हमारे कम्युनिटी में मैं डाला हुआ हूँ, सबका नंबर वाइज डाला हुआ हूँ और जितने भी यूपी और राजस्थान और बाहर के लड़के थे 100 निकाले हैं, लेकिन कितने संख्या में एडमिशन लिए थे बच्चे ये भी सर जानना जरूरी है। ये बता रहे हैं 100 प्लस तो पास किए हैं और जितने हमारे यूपी के लमसम 15-16 बच्चा थे और ये राजस्थान से आए थे 5-7 बच्चा। वो सभी लोग बोले कि भैया हमका मेरा फोटो मत डालिए। लमसम उन लोगों को छोड़ करके उन लोगों को छोड़ के मेरे पास लड़का था लमसम 200 के आसपास लड़के थे।
210-15 लड़के थे, जिसमें 140 215 में 100 प्लस आपने हाँ रिजल्ट 100 प्लस हमने रिजल्ट, क्योंकि समय कम था, उसमें क्या कर सकते थे, हम बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकते। और रही बात सबसे बड़ी कट ऑफ जानने का तरीका मेरा वही था कि बच्चा जो पास कर रहा है उनसे जानते थे कि भाई तुम्हारे बैच में कितने लोग पास किए, उनका हाई जंप कितना जा रहा था, गोला कितना जा रहा था, लमसम 600-700 आदमी का वैसे मैं एक डाटा बनाया था। उस डाटा के अनुकूल मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा और उसका क्या क्राइटेरिया रहने की संभावनाएं है। जी जी। जनरल का जैसे कट ऑफ है, तो जनरल का कट ऑफ तो मेरे ख्याल से रहेगा 66 से 68 के आसपास कट ऑफ सेफ रहेगा। जोन है 66 से 68। मेरा जो थी है वो 66 जी है। जी। और 5 नंबर आगे हाँ, पीछे हो दो सकता है। दो नंबर में, 5 नंबर नहीं, उतना ही के बीच में एकदम रहेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना ही जी। के बीच में, जहां तक बस मेरी, 2 नंबर आप आगे पीछे मान सकते हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अनुभव है, मैं 17 से 17 मतलब यहाँ के 2018 से मैं यहाँ पे हूँ, बाकी मैं मैनुअल में दौड़ता था, तो ये मेरी अनुभव है कि 84 से 15 का डाला, 9900 का डाला, 11800 का डाला, 24 से 46 डाला, ये सेम थोड़ा सा आगे पीछे था। जी। तो उसी के अनुकूल मैं बता रहा हूँ, 7 से जो अभ्यर्थी पास हुए थे उनके अनुसार 66 से 68 के बीच में ये रहा जनरल का कटअप। और ओबीसी का जो जैसा रहा वो 64 से लेके 66 के आसपास, मेरा 64 है, और उससे आगे भी हो सकता है, दो पीछे भी हो सकता है। और ईबीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों का कट ऑफ 60 से 62 एकदम सेम रहेगा, देखिएगा आपको और सुनने के मिलेगा। और एससी एसटी का जो जी। कट ऑफ जाएगा ना, 58 से 60 के आसपास, यही दोनों के बीच में रहेगा। 58 मान के चलिए, वो 56 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता सर, है, यही कट ऑफ जी, रहेगा। हम और भी शिक्षक का देखे हैं, जो ट्रेनर है उनका देखे हैं वीडियो में, वो थोड़ा अधिक बता रहे हैं। सर आपसे क्या मतलब कुछ रीजन है कि आप इसको सेफ जोन मान करके चल रहे हैं? देखिए, मेरा यही रीजन है कि हम जो भी बच्चा उसमें पास किया, मान लीजिए कि एक बैच जो 50 बच्चे के रनिंग कराया गया, जी जी। और उनसे मैं पूछा, वो उस बैच में मेरा बंदा था, तो उनसे मैं जी। पूछा कितना लोग पास किए, तो भैया लमसम 7 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, जी 15 आदमी पास किया, जो मैं बैच में था। तो मतलब कि कितना हाई जंप हो रहा था बाबू, तो बोल रहा है कि भैया 4 मैक्सिमम लोग कर रहे थे, बाकी 4-8 कोई एक आध दुक्का मार रहा था गोला। हाँ, कोई 16 फेंक रहा था, कोई 18 फेंक रहा, कोई 20 प्लस फेंक रहा, सभी 20 प्लस नहीं फेंक रहे थे। पासिंग रेशियो भी लड़के लोगों का बहुत पासिंग कम रेशियो, था। मान लीजिए कि आप 30 नंबर रनिंग में ला रहे हैं, एक मैं एवरेज उठाया, जी। 30 नंबर रनिंग में ला रहे हैं, और इधर से 21 नंबर इधर से ला रहे हैं, हाई जंप 17 नंबर कर रहे हैं, तो कितना हो गया नंबर? अब आप वही नंबर है, ये 66 के आसपास जो नंबर है, मतलब 64 से 66 के बीच में अधिकतर लोग लाने वाले हैं। आप कैसे अधिक नंबर ला सकते हैं? आप मान लीजिए कि 100 बच्चा, उसमें 2 बच्चा आपको ला दिया 90 नंबर। जी जी। 5 गांधी मैदान में लड़की लोग इतना, मेरे पास लड़की लमसम 200 प्लस है, उसमें मात्र 3 या 4 लड़की है जो 80 मतलब 90 प्लस नंबर लाने वाली है। तो क्या उससे मैं कट ऑफ का निर्धारण कर सकता हूँ? नहीं कर बिल्कुल सकता हूँ। ये मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के विपक्ष में जा रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। और मेरा अनुभव जहाँ तक रहा कि मैं कैसे उसको सर्वाइव कर सकता हूँ, कैसे उसको बता सकता हूँ, कैसे उसको रियलाइज किया हूँ, ये बेहतर है। जहाँ आप देखिएगा, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा सर, सेम थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। ये मैं लगभग वही रहने वाला है जो आप बताएं हाँ, अपने अनुमान के तौर क्योंकि बच्चा भी बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं, कम समय में भी बहुत मेहनत किया, और उसको थोड़ा सा भी समय मिल जाता ना, तो दिखा देता अपना दमखम कि क्या है हमें दमखम। जितना ये लड़की लोग को मिला है ना पास, जितना ही निकल रहे हैं जी, ना, बहुत वो अधिक दिखा समय देता कि हमें दमखम क्या है। लेकिन थोड़ा सा हमारे भाई लोग का कम समय मिला है, लेकिन जितना भी मिला है उसमें दमखम दिखाया है। जिस तरह से लड़के लोगों का बता दिए, लड़की लोग भी काफी चिंतित है, जिनका हो गया अथवा नहीं हुआ है, दोनों चिंतित है कि कट ऑफ हम लोगों का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लड़की बहुत अधिक संख्या में गेट पास लेकर के आ रही है। तो कुछ सर अनुमान बताइए। देखिए, लड़की लोग पे अभी बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं है, मैं इस पे बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं जानूंगा नहीं लड़की लोग लमसम मेरे प्लस 30 प्लस लड़की लोग पास की हुई है, तो उनसे जाना हुआ, अभी उस सबका डाटा एक्यूरेट कर रहा हूँ। मैं डेली का डेली डाटा लिखता हूँ, कितने लोग पास किए, कितने लोग क्या कर रहे हैं, अपने बैच के अभी लड़की आप लोग बोले से। कि 30 लड़की पास की है, कितने कैंडिडेट में 30 कैंडिडेट पास किए हैं आपके एकेडमी से? लमसम सर मेरे पास 47 या 48 लड़की गई है, वो सबका मैं लिख के रखा हूँ। 48 में 30 लोग 48, निकाले हाँ, हैं, 48 मतलब में रेशियो अच्छा है। ठीक ठाक है, रेशियो है। थोड़ा वेट जो कि रनिंग तो निकाले हैं सब कोई, जी। लेकिन हाइट में छट गए तो उसका मेरा इथी नहीं। मैं उस सबको शुरू में ही बता रहा था, भाई तुम्हारा हाइट कम है, थोड़ा अपना देखना। कोई नहीं, हमको जाने दीजिए, वहां तक क्या होगा नहीं होगा वो आखिरी लड़ाई है। कई लोग तो सीमेंट भी करवा करके बाल ऐसे कर लेते, तो वैसे लोगों को क्या नहीं कुछ नहीं, कहिएगा? वो
देखिए आयोग इतना बुर्बक थोड़े है जी, वो सब कुछ वहाँ जो सब पदाधिकारी कुछ डिजिटल रूप से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएंगे, तो वैसे ही आप लोग कोई भी इस तरह की हरकत ना करें। पदाधिकारी वहाँ बैठे हैं, इतना बुर्बक नहीं, वो सब क्राइटेरिया से वो भी घूम के गए हैं, तो वो सब कुछ जान रहे हैं कि हमारे समय में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, और अभी क्या चल रहा है, वो सब कुछ अब पता है। सब कुछ नीट एंड क्लीन तरीका से हाँ करवाया जा बिल्कुल रहा है। फेयर तरीका से हो रहा है, एग्जाम भी फेयर हुआ और वहाँ भी फेयर चल रहा है, और रिजल्ट भी एकदम बिल्कुल फेयर आएगा। अब सर एक सवाल हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लड़के लोगों का शुरुआती दौर में फिजिकल हुआ, वो अभी काफी हताश, निराश, परेशान है, क्योंकि कम समय मिलने की वजह से वो लोग अधिक संख्या में फेल किए हैं। जिनका लास्ट में हुआ तो उस टाइम में अधिक संख्या में लोग पास किए हैं, जो बिहार पुलिस के कैंडिडेट थे। तो उन लोगों का कहीं ना कभी सोशल मीडिया पे मांग है कि हम लोगों का या तो नॉर्मलाइजेशन किया जाए या फिर हम लोगों को मौका दिया जाए। आप क्या सोचते हैं उनके देखिए- भविष्य के बारे में? देखिए मैं उन सबके जितने भी हमारे भाई छंटे हुए हैं, चाहे जो भी भाई हमारे गेट पास लिए हैं, मैं उन सबके साथ हूँ, और जितना हमसे होगा उन सबके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। और आगे की जो भी रणनीति होगी, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इस पे सबको एक पावदान पे आना चाहिए कि क्या उसका ये एज में जो है, अभी जो वैकेंसियाँ बहुत सारी लाइन में है, तो एज में छूट होना चाहिए नहीं, क्या उसका ये नंबर शो करना चाहिए कि नहीं। आप एग्जाम दे के हम लोग आ रहे हैं तो नंबर हमारा शो दिखाइए नहीं रहा कि कितना पे है, क्या है, हम रनिंग करे कि ना करे, ये सब होना चाहिए सब। और जो अभी जो हमारे समय मिला है, कम मिला है, उस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन कौन इस पे चर्चा कर रहा है? कोई चर्चा कर रहा है? नहीं इस कर पे रहा तो सभी फिजिकल जो भी ट्रेनर है सभी को एकजुट होना चाहिए, और कोई इसमें निर्णय लेना चाहिए कि कब, कैसे और क्या करना है उन छात्रों के। सबको एक पावदान पे होना चाहिए, एक कदम से कदम मिला के चलने से। देखिए समूह में रहेंगे तो हम लड़ाई जीत सकते हैं, अकेले रहेंगे तो हम बिखर जाएंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हाँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो छटेंगे। बटेंगे, अलग अलग रहेंगे तो कोई फायदा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हम समूह में रहेंगे सबको, या फिजिकल प्रशिक्षक हो या हमारे टीचर, मनगान टीचर हो, जो भी पटना में टीचर है, चाहे कहीं भी टीचर है, वो सबको एक पावदान पे आना होगा, तब जाके लड़ाई लड़ना होगा। हम सर जिन भी ट्रेनर के पास में जाते हैं या रिटर्न शिक्षक के पास में जाते हैं, सबसे हम आग्रह करते हैं, सर आपसे भी करेंगे कि आप प्रयास करिए, जो भी गांधी मैदान में एकेडमी चलाते हैं उनसे आप संपर्क करिए, और जो निष्कर्ष निकल पाए इस पे सर सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को मैसेज दीजिए। सबका कहीं ना कहीं अपना यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से। देखिए मैं तो एज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। अभी एज पे हम लोग बहुत सारे टीचर लोग से बात किए, मतलब सब कुछ बताना ओपनली नहीं। गर्ल्स कैंडिडेट एक चीज को लेकर के परेशान है कि उनका हाइट 55 लिया जा रहा है, अन्य राज्य की बात करें तो वहाँ पे 52 लिया जा रहा है, झारखंड की बात करें तो 48 भी लिया जा रहा है। तो क्या बिहार में इसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे कि गर्ल्स लोगों का कुछ हाइट कम किया जाए? बहुत अधिक संख्या में गर्ल्स लोग छट रही है हाइट की वजह से। देखिए सब लड़ाई, अगर लड़ाई लड़ा जाए तो पूरा कंटिन्यू लड़ाई ही लड़ा जाएगा। हम तो ये कहेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपको मेन आवाज उठाने वाला कौन है बिहार के? माननीय आपके विधायक साहब हैं। जब पहुंच रहे हैं तो इस बात को आप उनके पटल पर रखिए, लिखित दीजिए उनको कि सर आप जीत रहे हैं तो कम से कम ये आवाज उठाइए। एकेडमी जो भी चलाते हैं उनसे ये प्रश्न रखते हैं, वास्तव ये जो वक्तव्य है रखते हैं कि आप लोग उन छात्र के लिए आवाज उठाएंगे, उनका ये कमेंट है, उनका प्रतिक्रिया है। हम कहाँ उन सब के विपरीत जा रहे हैं, हम तो उनके साथ, आप देखे होंगे एडोलेसेंशियल में हमको। जी बिल्कुल देखे, तो काफी मजबूती के साथ और आगे भी जो भी हमारे भाई का जो जहाँ जितना हमसे बन सकेगा उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, और 100% उनके साथ रहूंगा। 24x7 168 घंटा उनके साथ रहूंगा। अगर वो आए तो सही, यहाँ जो निर्णय सभी लोग ले रहे हैं उस निर्णय पर एकजुट होकर वहाँ पहुँचा जाए तो जरूर आगे तक बात पहुँचेगी सर। और सर बिहार पुलिस फिजिकल के लिए कुछ प्रश्न अगर जब मेरे से छूट गया हो तो आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहे तो बता तो सकते यही हैं। कहेंगे कि अगर बेल्ट का नौकरी लेना है, जितने भी भाई हैं चाहे बहन है, तो अपना फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। और पहले से, हाँ पहले से थोड़ा, क्योंकि दरोगा में आप देखिए 22 से 13 में तुरंत 28 दिन में फिजिकल लेना शुरू कर दिया, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी छंटे थे, और लड़की लोग का उसमें बाद में हुआ था, लड़का भी छंट गया था। और फिर ये देख लिए, सामने देखे मद निषेध वाला देखे, सेम क्राइटेरिया हुआ, ये 2421 से 391 देखे, सेम क्राइटेरिया। तो इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी एक्टिविटी बना के रखना अगर जब आपको डिफेंस में नौकरी लेना है तो फिजिकल रूप से पहले से दुरुस्त रहिए, साफ तौर पे। बिल्कुल। और वेट के लिए देखिए, जब आप लोग घर से यहाँ आ जाते हैं तब यहाँ पे कहते हैं वेट हमारा कम है। अरे भाई, जब मम्मी के हाथ से खाना खा के नहीं मोटाए तो यहाँ पटना के हॉस्टल में रह के आप मोटा जाइएगा, वेट बढ़ जाएगा, घटने वाला है घटना। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करना है आपको, हाई जंप करना है, रनिंग करना है, गोला करना है, सब में आपको वेट लॉस का ही है। तो घर पे थोड़ा खाइए पिए और अच्छे से पहले ही से वेट बढ़ा के रखिए, तब जाके आप यहाँ मेहनत कर सकते हैं।
क्योंकि हम लोग मेहनत कराते हैं तो वेट लूज होगा ही होगा। और रही बात जहाँ तक कि हाई जंप कराने चाहे रनिंग कराने, तो बोले हमारा वेट कम है भैया हम रनिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और रही बात कि जितने भी अभ्यर्थी का अगर फिजिकल बाकी है तो ये घंटा पहले आप कुछ मत खाइए, ये नहीं कि दिखाने के चक्कर में रेडबुल पी लिए और सबसे पहले और केला खा लिए, स्पॉन्ज खा लिए, नहीं, 1 आवर पहले आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तेजना वाला सुई कोई भी ना लेगा, जितने भी हमारे बहन है चाहे भाई है चाहे जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उत्तेजना वाला सुई नहीं लेंगे कि वो डेकाडर्बिल लेके भाई मारो तुम घोड़ा की तरह दौड़ेगा, नहीं भाई नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर कलेजा में दम है तो उस दम पे दौड़ो और तुम निकाल लेगा, कर सकता है। बाकी देखिए मेरे साथ अभी आवाज सर थे, सभी तरह की जानकारी लिए। अगर आपके मन में अन्य कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रयास करेंगे सर से हम पुनः मिल करके आपकी जानकारी साझा करने का। सर एकेडमी की तरफ से कोई नंबर वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हैं उन छात्रों एकेडमी का नंबर है 74 88 21 44 15। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपसे रूबरू हो लूंगा, बात कर लूंगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।